गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे बच्चों, ओ बच्चों, सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाई? हेलो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? वो हम लोग बिल्ली ढूंढने जा रहे हैं क्लब हाउस में। अरे बिल्ली अब तक नहीं मिली। नहीं अंजलि आंटी, नहीं मिली। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं और अंजलि हम लोग वॉक करने जा रहे हैं, तो हम भी बिल्ली ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं ना। कहीं मिल जाती है तो बताते हैं तुम्हें, हैं? थैंक यू मेहता अंकल। चलो फ्रेंड्स क्लब हाउस चलो 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 बाय। एक टप्पू गोली, तुम ये अजीब ढंग से उल्टे क्यों चल रहे हो भाई? नहीं वो मेहता अंकल, हम लोग टप्पू से ना तो पूरी दुनिया सीधी चलती है, तो हमने सोचा डिफरेंट करते हैं। उल्टा चल रहे थे। हाँ, टप्पू से ना हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ही करती है ना। राइट टप्पू। वाह, डिफरेंट वाली, वाह, बहुत अच्छे। बोली बेटा, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हाँ, झूठ मत बोलो, बताओ क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। हाँ देखिए, ये देखिए। कुछ नहीं है। हाँ मेहता अंकल, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेहता अंकल कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ छुपा रहे। सच बताओ, आप घर पे छुप छुप के ऐसे ही मिठाइयाँ खाते हो ना? साहब, आप घर पे मिठाई छुप के खाते हो? अच्छा, तो आप ऐसे ही घर पे छुप छुप के मिठाइयाँ खाते हो? अरे अंजलि, तुम तो समझदार हो, काहे इन बच्चों की बातों में आ रही हो? तुम जानती हो ना कितने शरारती हैं लोग, हैं? चलो चलो वॉक पे चलते हैं, चलो चलो। हाँ, आप लोग वॉक पे जाइए, हम लोग भी जाते हैं। चलो हाँ, तो पूरे 5000 स्टेप्स करने अरे। हैं, नहीं? अब्दुल, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों भाई? अरे अब्दुल भाई, कोई बात है तो हमें बताइए, हम मदद करेंगे आपकी टेंशन दूर करने में। मेरी टेंशन तो ऊपर वाला भी दूर नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो गया? अरे वो बिल्ली जिसने सुबह सकाराम की सीट फाड़ी थी, हाँ, अभी उसने पोपट भाई का रिश्ता फाड़ा है। क्या मतलब, कैसे? अब मतलब उसने अभी पोपट भाई का रिश्ता कैंसिल करवाया है। पर ये हुआ कैसे? वो क्या है कि अभी अभी पोपट भाई को देखने के लिए लड़की वाले आए थे और बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, वो वापस चले गए। अरे बाप रे, ये बात पोपटलाल को पता चल गई तो सोसाइटी में तो हंगामा हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पोपट अंकल के अंदर का शेर एक बिल्ली की वजह से जागने वाला है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फ्रेंड्स, कुछ खाना पड़ेगा। वो यार, इतनी टेंशन में भी किसी को खाने का कैसे मन हो सकता है? यार गोगी, तो कैसे भूल जाता है? फ्रेंड्स, तुम लोग को कितनी बार बोला है, जब मैं टेंशन में होता है तब मुझे भूख ज्यादा लगती है। मेरे पेट के अंदर का सारा खाना बर्न हो जाता है, कैलोरीज की तरह। ये गोली, अभी तेरी भूख, कैलोरीज, खाना सब साइड में रख। और फ्रेंड्स, हमें पॉम पॉम पे आंख खोल के ध्यान देना है, वरना ये भाग गई ना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये इस बार बाहर गई ना तो जरूर पकड़ी जाएगी। पिंकू, तू ऐसा बोल के पॉम-पॉम को डरा मत। पॉम-पॉम, आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। और एक तरीके से पता है, आपने जो किया वो अच्छा ही किया। अपने पोपट अंकल को एक अंधविश्वासी फैमिली से बचा लिया। ओए, लेकिन पोपट अंकल को लड़की वालों के लौटने वाली बात कभी भी पता चल सकती है। अब पता नहीं क्या होगा। क्या? ये आप क्या बोल रही है माला जी? लड़की वाले आकर वापस भी चले गए? हाँ। अरे पर किसके घर आकर चले गए? मेरे घर पर तो कोई नहीं आया। वो लोग आपके घर के नीचे तक पहुंच गए थे पोपटलाल जी, तभी एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। क्या बोल रही हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बस इतना समझ लीजिए पोपटलाल जी कि बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से आपका पत्ता कट गया है। सॉरी। हेलो हेलो माला जी। बिल्ली, ये वही बिल्ली होगी जिसने सुबह भेड़े के सखाराम की सीट फाड़ी थी। ये बिल्ली ने तो मेरी दुनिया हिला दी है। लेकिन मैं बिल्ली को क्यों कोस रहा हूँ? गलती बिल्ली की नहीं, भेड़े की है। सुबह से बिल्ली सोसाइटी कंपाउंड में घूम रही है और भेड़े उसे बाहर नहीं निकाल पाया। आज भेड़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भेड़े को अपना सेक्रेटरी पद छोड़ना पड़ेगा।
अब तो वही होगा जो मंजूर पोपटलाल होगा। सोसाइटी में मां संकट आने वाला है और इस टेंशन में वॉक नहीं होगी अंजलि। बहाने मत बनाइए, चलिए वॉक पर। पर मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ अंजलि, मुझे नजर आ रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है सोसाइटी में, और इससे पहले कि वो आए हम घर जाके सो जाते हैं। चलो। मुंह नहीं चलाना है, पैर चलाना है, चलिए जल्दी से। अरे चलो मैं भी चलता हूँ। तुम भी चलोगे वॉक पे? अरे नहीं नहीं, दुकान जा रहा हूँ। अरे पोपट भाई के गुस्से के लपेट में मुझे नहीं आना है। आप तीनों यहीं रुकिए, कहीं जाइएगा मत। अरे हम क्यों रुके? अब हमने क्या किया? मतलब हमसे क्या काम है? अरे आपसे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से काम है। सारा हिसाब चुकते करना है। आज बहुत बड़े फैसले की घड़ी है। माधवी भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी, सोडे, रोशन भाभी, मेहता साहब। पोपट भाई ये तो यहीं खड़े हैं। अरे पर आप लोग यहीं रुकिएगा। अरे हाँ भाई, लेकिन तुम सबको क्यों बुला रहे हो? बात क्या है पोपटलाल? सबको आ जाने दीजिए, एक साथ बताऊंगा। अय्यर भाई, बबीता जी। पहुंच गई, पोपट अंकल तक न्यूज़ पहुंच गई। पता चल गया उनको अपने पॉम का कारनामा। इतनी जोर से चिल्ला रहे, लगता है बहुत गुस्से में है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या जो भी होगा ना बहुत बुरा होगा। चलो हम लोग बाहर जाके देखते हैं। चल। एक मिनट, हम सब बाहर चले जाएंगे तो पॉम का ख्याल कौन रखेगा? सुनो, मैं पॉम का ख्याल रखता हूँ, तुम लोग बाहर जाके देखो कि पोपट अंकल क्यों चिल्ला रहे हैं। हाँ, प्लीज ध्यान रखिए, आराम से आराम से। पॉम का ध्यान रखना पिंकू। अभी आए हम चल। जेठालाल, चाचा जी, ओ भिड़े, माधवी भाभी, सोडे। क्या हुआ? पोपटलाल, अरे इतना रात में गला फाड़ के चिल्लाता क्यों है? पोपट भाई, ओए पप्पू, की रोला पाया है? कहीं तू पार्टी शार्टी तो नहीं कर गया है? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? अरे डिबे, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? हाँ चाचा जी, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी काम है। अभी के अभी सब क्लब हाउस में आइए, मुझे मीटिंग करनी है। पोपटलाल, किस बात की मीटिंग और मीटिंग का एजेंडा क्या है? मीटिंग में बताऊंगा, क्लब हाउस में आ जाओ। अरे कौन सी मीटिंग? तुम मीटिंग नहीं कर सकते पोपटलाल। बिना सेक्रेटरी को बताए तुम मीटिंग ले ही नहीं सकते। मीटिंग कैंसल। तू मीटिंग नहीं रखने देगा तो मैं रात भर यहीं खड़े रहकर शोर मचाता रहूंगा। अरे पोपटलाल, ये क्या बचकानी हरकत कर रहे हो भाई? सब लोग थके हुए हैं, कल मीटिंग करते हैं ना। ओए पप्पू, अभी रोटी छोटी खाई है, थोड़ा आराम करने दे यार। और मैं हॉल से यहाँ तक चल के आया, उतने में तो खाना हजम हो गया। फिर से डिनर करना पड़ेगा। पोपटलाल, अभी बहुत लेट हो गया है, मीटिंग कल करेंगे। नहीं, मीटिंग आज ही होगी। मुझे आप सबसे जो जरूरी बात करनी है वो कल तक नहीं रुक सकती। आइए सब लोग अभी के अभी क्लब हाउस में आइए। अरे क्या आइए, सब आ ही गए हैं ना, इधर ही मीटिंग चालू करो अभी। चल। अरे तो क्या चिल्ला चिल्ला के मीटिंग करूं? तो क्या सबके कान में ऐसा होले होले बोल के मीटिंग करनी है? अरे आओ ना भाई साहब, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे दिल को धक्का लगा। अगर आप लोग आज नहीं आए ना तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। अरे अरे पोपटलाल भाई। नहीं पोपटलाल। हाँ ठीक है, जा भाई जा। अरे कहीं नहीं जाएगा बापूजी, खाली टाइम पास कर रहे हैं। जेठालाल, मेरी पत्रकारिता की कसम, अगर आज आप सब मीटिंग में नहीं आए तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। अरे पोपट भाई, बाप रे, इतनी बड़ी कसम खा ली है, मतलब नक्की का इतनी सीरियस मामला आया हो। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ मुझे भी लगता है ऐसे में हमें पोपट भाई का साथ देना चाहिए। चलिए सब मीटिंग में चलते हैं। पोपट भाई, आप जरक पण चिंता नहीं करो, हम लोग अब भी आते हैं।
चल जाके आते हैं। अरे बापूजी बात में की मान लगनो नहीं, आप सो जाइए, मैं जाके आता हूँ। हाँ आप सो जाइए, सो जाइए। ठीक है। अरे भाई अरे चलो चलो कुछ करते प्रॉब्लम की पॉपअप हो गई है। हाँ क्या बोल रहे थे प्रेमा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई पिंकू। आराम से भाई, देखा तुम लोगों के वैसे उड़ गए नहीं। क्या हुआ, पोपट अंकल क्यों चिल्ला रहे थे? अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है। यहाँ तो पॉम भी है। वही तो प्रॉब्लम है, पोपट अंकल बहुत गुस्से में है। पता नहीं क्या होगा। फ्रेंड्स सब लोग ऊपर है, उसके पहले हमें पॉम को छुपाना पड़ेगा। लेकिन छुपाएंगे कहाँ? हाँ यार, इसे तो बाहर भी नहीं लेके जा सकते, वो लोग ऊपर ही आ रहे हैं। अगर इसे बाहर देख लिया ना तो हम लोग सब पकड़े जाएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमें पॉम को क्लब हाउस में ही छुपाना पड़ेगा। जल्दी से कोई जगह ढूंढो फ्रेंड्स। हाँ यार, इसे कहीं ना कहीं तो छुपाना होगा। अगर हमारी पॉम पकड़ी गई ना तो ये हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स हम लोग पॉम को वहां उस कॉर्नर में छुपा देते हैं, उधर किसी की नजर भी नहीं जाएगी। गुड आइडिया, मैं चेक करता हूँ। जल्दी छुपाओ, जल्दी छुपाओ। पता नहीं पोपट भाई के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात को वो मीटिंग बुला रहे हैं। कुछ नहीं बबीता जी, संगत का असर। सोसाइटी का कमेटी मेंबर है ना, तो ये भिड़े के साथ रह रहे के उसका भी चस्का चढ़ा मीटिंग बुलाने का। होगा, इसे तुम्हारी संगत बहुत अच्छी है ना। हाँ बिल्कुल अच्छी है। देखो मैं तो सबको मेरे साथ रह रहे के कितने होशियार हो गए हैं। आत्मारा मेरे जोड़े ने जेठालाल को मीटिंग का सोचो। मीटिंग में आज तक जो नहीं हुआ कहीं वो ना हो जाए। चलो चलो चलो। क्या क्या हो जाएगा अभी, चलो। आगे सब आगे आ गया। अरे भाई आ गए आ गए ना सब। तो है ना सब, यहीं पे है ना। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओ भाई, मीटिंग मैंने बुलाई है, मुझे बात करने दे। कमाल है, एक तो सेक्रेटरी को बिना पूछे मीटिंग बुलाई, ऊपर से सेक्रेटरी को स्टार्ट भी नहीं करने दे रहे हो। ये तुम सेक्रेटरी पद का अपमान कर रहे हो। अरे हर बार तू ही मीटिंग बुलाता है और तू ही बात करता है पहले। आज मैंने मीटिंग बुलाई है तो मुझे पहले बात करने दे। नो नो पोपटलाल, सोसाइटी का बायलॉज के हिसाब से सोसाइटी का सेक्रेटरी ही मीटिंग स्टार्ट कर सकता है। हाँ मत। अरे ऐसे तो मैं भी सोसाइटी का माननीय कमेटी मेंबर हूँ, मुझे भी मीटिंग बुलाने का और उसमें पहले बात करने का पूरा अधिकार है। अरे पोपटलाल भिड़े भाई बस कीजिए, आप लोग झगड़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप मेहता साहब, मीटिंग तो तब चालू होगी ना जब ये फैसला होगा कि पोपटलाल और भिड़े में से पहले कौन बोलेगा। ओए पप्पू, ओए इतनी छोटी सी गल है यार, तू पीढ़े को मीटिंग स्टार्ट करने देना। अरे क्यों करने दो, मीटिंग मैंने बुलाई है। मीटिंग में क्या करना है, उसका एजेंडा क्या है वो मुझे पता है। ये मीटिंग शुरू करके क्या करेगा, क्या बोलेगा? और मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूं कि पोपटलाल ने जो मीटिंग बुलाई वो शुरू करते हैं। हाँ तो बोल ना। अरे क्या बोल भाई, अभी तो बोला और कितनी बार बोलेगा? नहीं वो तो वो भिड़े की तरह बोला ना, वो सेक्रेटरी की तरह अनाउंस नहीं किया ना। भिड़े चल सेक्रेटरी की तरह अनाउंस कर दे। क्यों करेगा अनाउंस? अरे क्यों करेगा क्या, वो सेक्रेटरी है भाई। और मैं ट्रेजरर। अरे मुझे पता है भाई, और मुझे क्या सबको पता है। बता क्या रहे हो मैं ट्रेजरर? अहो करने दीजिए ना उनको स्टार्ट। सुधे ऐसे बहस करने से तो सिर्फ वक्त बर्बाद होगा, इन्हें शुरू तो करने दीजिए। हाँ ना भिड़े भाई, प्लीज जाने दीजिए ना। अरे भाई भिड़े तू सेक्रेटरी है भाई, तू जिद छोड़ देना। तू हमेशा मीटिंग शुरू करता है, आज छोड़ दे जिद, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, करो तुम, शुरू करो मीटिंग। हाँ ये भिड़े, ये तो तू पोपटलाल के ऊपर मेहरबानी कर रहा हो ऐसा लग रहा है। ऐसा ना, तेरा प्यार से बोल। हाँ भाई, हो ऐसे मेहरबानी कर रहा, ऐसे मत बोल।
बोलना है तो अच्छे से बोल। झाली कांडी लावून झाली? काय मला जे वाटला ते बोलला मी. अरे भाई लोगों, अरे पोपटलाल भिड़े ने बोल दिया ना कि मीटिंग शुरू करो, तो अब क्यों रुके हुए हो? शुरू करो, मंच तुम्हारा है. प्लीज प्लीज बोलिए. ठीक है भिड़े इधर आओ. अभी देखा, एहसास हुआ ना आखिर कि मीटिंग मुझे ही शुरू करनी चाहिए. हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम. तुमने एक बार बोला समझ में नहीं आता है, फिर से मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े. तो बुलाया क्यों? ये ले, इसे पकड़ और इसमें जो लिखा है वो सबके सामने पढ़. क्या है इसमें? तू पढ़ना भाई, और जोर से पढ़ना. ये पकड़ो. मैं क्यों पकड़ू, तुम पकड़ो. तो मंडली, मुझे आज समझ में आया कि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हूं. आज इस निठल्ले सेक्रेटरी से आप लोगों को छुटकारा मिल जाए. इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने पूरे होशो आवाज में बिना किसी के दबाव में आके अभी और इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं. ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर. आशा करता हूं आप लोग हंसी खुशी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लोगे. ढेर सारा प्यार आपका एक में हो सेक्रेटरी. आप इस्तीफा क्यों देंगे? हाँ भिड़े मास्टर, ऐसा क्या हो गया कि तुम इस्तीफा दे रहे हो? ओ नहीं नहीं पिड़ू, ओ मैं तेनू इस्तीफा नहीं देने दूंगा. एक्सक्यूज मी भिड़े भाई, पर आपसे अच्छा सेक्रेटरी कोई हो ही नहीं सकता. ओ हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता. एक मिनट वो बोल रहा है, जरा शांति रखो. अरे ये मैंने नहीं लिखा है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं. ये पोपटलाल खुद लिख के लाया है. हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भिड़े आज के आज अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे. इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे. कहाँ पोपट पहुंचे? आप इनका इस्तीफा क्यों चाहते हैं? देखिए माधवी भाभी, सोसाइटी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. ये भिड़े अपने काम ठीक से कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस्तीफा दे. आज के बाद आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं रहेगा. अरे ये पोपटलाल, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व नहीं किया है? बिल्ली का प्रॉब्लम. बिल्ली को तुम अभी तक सोसाइटी के बाहर नहीं निकाल पाए हो. ओए पप्पू, तू इतनी छोटी बात के लिए पीड़ू का इस्तीफा मांग रहा है? छोटी सी बात. अरे ये भिड़े की नाकामी की वजह से, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया. दोस्तों, कई बार एक छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका करती थी. जैसे एक नन्ही सी छोटी सी पॉम पॉम बिल्ली ने बवंडर खड़ा कर दिया गोकुलधाम में. इस वजह से भिड़े और पोपटलाल के बीच में ठन गई है. और जैसे कोई
पॉलिटिशियन या कोई नेता गड़बड़ करे, घोटाला करे तो लोग इस्तीफा मांगने लगते हैं ना, ठीक वैसे ही पोपटलाल भिड़े से इस्तीफा मांग रहा है। तो ये तो यही हुआ, करे कोई भरे कोई, भिड़े की क्या गलती। और यहाँ बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन में तो टप्पू सेना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस पॉम की वजह से हो रहा है वो पॉम क्लब हाउस में छिपी बैठी है। अगर वो बाहर निकल आई तो फिर क्या होगा? फिर तो आप सोच लीजिए, यहाँ बारूद का ढेर है, बस एक चिंगारी की आवश्यकता है और बम फट जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या होगा। क्या पॉम बाहर निकल आएगी? टप्पू सेना का डर जो है कहीं वो सच ना हो जाए। क्या पोपटलाल सचमुच भिड़े से इस्तीफा लेगा? भाई आप छोड़िए ना, आपके जीवन से जो दुख इस्तीफा दे चुके हैं जब से आप देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बिल्ली की वजह से आपका रिश्ता कैसे कैंसिल हो गया? ओए पप्पू, लड़की वालों को तेरी जगह क्या बिल्ली पसंद आ गई? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है सोनी? मैंने बोला ना कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि बिल्ली की वजह से तेरा रिश्ता कैसे कैंसिल हो गया? अरे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन उस बिल्ली ने उनका रास्ता काट के मेरा पत्ता साफ कर दिया। लड़की वाले मुझे बिना मिले, बिना देखे लौट गए। ठीक है पोपटलाल, इसमें आत्माराम का गलती नहीं है, गलती तुम्हारा नसीब का है। मतलब वो बिल्ली का गलती है। ओए पप्पू, तो तू बिल्ली से जाके इस्तीफा लेना। શું રોશન કઈ પણ બોલે છે? બિલ્લી નોકરી થોડી ના કરતી કે ઇસ્તીફા દે? ओए मेरी पोली पर्सन हो, मैं पे मजाक कर रहा सी। ओ पप्पू तू आगे बोल। अय्यर भाई, गलती बिल्ली की नहीं भिड़े की है। भिड़े उस बिल्ली को सोसाइटी के बाहर नहीं निकाल पाया है, इसलिए भिड़े तू इस पर साइन कर और अपना इस्तीफा दे। आज तेरा इस्तीफा लिए बिना मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अरे क्या फालतू बात के लिए इस्तीफा मांग रहे हो पोपटलाल? कल को सोसाइटी में कबूतर आएंगे, चूहे आएंगे तो क्या मैं इस्तीफा दे दूं? अरे ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। बराबर बोल रहा है भिड़े। देखो पोपटलाल, आत्माराम बहुत रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी है। अभी सोसाइटी में कुत्ता बिल्ली या चूहा आता है तो उसके लिए आत्माराम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही बात है। हाँ, वो पोपट भी उड़ता उड़ता आ गया तो उसके लिए भी ये थोड़ा वो कुछ कर सकता है। जेठालाल, ओ पोपटलाल, ये बिल्ली बिल्ली के मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। अरे पोपट भाई, भिड़े भाई बिल्ली को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं तक है जो लेकिन वो हाथ में तो नहीं आई ना। तू इस पर साइन कर और इस्तीफा दे। अरे वो जानवर है, जानवर इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाली भाई। वो मुझे नहीं पता, या तो बिल्ली चाहिए या तो शादी के लिए लड़की। दोनों में से एक ढूंढ के देनी पड़ेगी। अगर दोनों नहीं मिली तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लड़की ढूंढना मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूं। क्या? लड़की ढूंढना मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूं। आता बराबर बोल रहा। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ किसी भी लड़के का रहना मुश्किल ही है। ये जास्त बोल रहा भाई। क्या? अब तो मैं तेरा इस्तीफा लेकर रहूंगा। तू साइन कर। मैं नहीं करूंगा। भिड़े इस्तीफा दे। नहीं दूंगा। भिड़े इस्तीफा दे। नहीं दूंगा। भिड़े इस्तीफा दे। नहीं दूंगा, बोला ना। नहीं देगा ना? नहीं। ठीक है। जब तक तू साइन करके अपना इस्तीफा नहीं दे देता, तब तक मैं पत्रकार पोपटलाल यही बैठ कर तेरे खिलाफ धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा। अरे
पोपटलाल भिड़े, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो? एक बिल्ली के लिए झगड़ा कर रहे हो इस तरह से? अरे इस बिल्ली की वजह से सुबह भिड़े भाई और जेठा भाई का झगड़ा हुआ और अब भिड़े भाई और पोपट भाई का झगड़ा हो रहा है। ये बिल्ली ने नाक में दम करके रखा है। ये बिल्ली सारे झगड़े का प्रसाद है। अरे अय्यर, झगड़े का प्रसाद कुछ नहीं होता है, शब्द होता है झगड़ा फसाद, और ये है झगड़े की जड़, रूट कॉज। हाँ वही वही वही। समझ में नहीं आता सोसाइटी में बिल्ली आई कैसे? पापा देखो मैं क्या लाया। मुझे रास्ते पे मिली। क्या हम इसे रख सकते हैं? मुझे पता है, वो बिल्ली सोसाइटी में आई कैसे। कैसे? गोली बेटा, आज घर पर बिल्ली तुम ही लेकर आए थे ना? हाँ पापा, बिल्ली तो मैं ही लेकर आया था। हमारे मना करने के बावजूद तुमने बिल्ली को कहीं सोसाइटी में छुपा कर तो नहीं रखा है ना? 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 ये बोलना गोया। कम ऑन बेबी, जवाब दो। बिल्ली गोली नहीं, वो टप्पू से ना लाई थी। क्या? व्हाट? क्या दोनों? गोगी? आपके मना करने के बाद हम सब जाकर सोसाइटी के बाहर उसे छड़ के आए थे। अरे तो हो सकता है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे वो बिल्ली भी सोसाइटी में वापस आ गई हो। ये टप्पू, तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है सबको। टप्पूस है ना, क्या जरूरत है उस बिल्ली को यहाँ लाने की? पोपट अंकल, ये वो बिल्ली नहीं है। वैसे भी एरिया में कितनी सारी बिल्लियां हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो बिल्ली नहीं है? हाँ बेबी, अरे भिड़े अंकल, हम जो बिल्ली लेकर आए थे ना, वो ब्राउन एंड व्हाइट कलर की थी। और सोसाइटी में जो बिल्ली घूम रही है वो ग्रे एंड व्हाइट कलर की है। अच्छा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वो बिल्ली हो, है ना? बराबर है। हाँ। भिड़े भाई, टप्पू सेना सही कह रही है। वो बिल्ली मैंने भी देखी। पकड़ने जाओ कि उसके पहले वो भाग गई। ओ, मतलब सोसाइटी में कोई दूसरी बिल्ली है। हाँ। बिल्ली कोई भी हो, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। तो इस पर साइन करो और इस्तीफा दे। मैं नहीं करूंगा बोला ना। अरे तुम्हारा दिमाग है ना, इस्तीफा देके तुम्हारा शरीर छोड़ चुका है। काय बोलतोय तू पोपटलाल? हाँ? बिल्ली आई, लड़की गई, सेक्रेटरी इस्तीफा दो, काय चाललंय काय? नहीं, उसके कहने का मतलब ये है भिड़े कि किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, इसलिए वो। हाँ बराबर है। हाँ लाओ, कांडी लगाओ और कांडी लगाओ। कांडी नहीं। अरे नहीं, जेठालाल बराबर बोल रहा है। तू इस्तीफा देना भाई। पोपट भाऊजी, आप क्यों इनके पीछे पड़े हो? बिल्ली नहीं मिल रही, इसमें इनकी क्या गलती है? हाँ पोपट अंकल, आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ पोपट भाई, भिड़े भाई बिल्ली को ढूंढने के लिए एफर्ट तो कर रहे हैं ना। वो अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। मौका है। और वैसे भी क्या करे भिड़े, कोई भी क्या करे, बिल्ली बहुत चालाक और स्मार्ट जानवर होते हैं, उसे शेर की मौसी कहते हैं। अगर वो छिपने पे आ जाए ना तो आपको कई दिनों तक पता ही नहीं चलेगा, वो एक ही जगह पे छिपी रह सकती है। सही बात है भिड़े मास्टर। हमारे आसपास इतना शोर होता है और बिल्ली इतना स्लो बोलती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ छुपी है। इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करें? ऐसे ही मैं अपने रिश्तों को कैंसिल करने दूं?
नहीं, आज मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। भिड़े तो इस पर साइन करके अपना इस्तीफा दे। मैं कितनी बार बोलूं पोपटलाल, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरा धरना फिर से शुरू। पोपट भाऊजी, पोपट अंकल, अरे यार ये क्या बात हुई भाई पोपटलाल? तुम भिड़े को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? आज पोपटलाल किसी की नहीं सुनेगा। इस्तीफा चाहिए मतलब चाहिए। भिड़ा दे देना भाई इसको लिख के। अरे दे दे क्या, दे देना क्या, दे देना। मेरी कोई गलती नहीं तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? अरे रफ कागज पे कुछ भी लिख के दे देना भाई उसको। अरे कुछ भी मतलब क्या? मैं जो लिख के लाया हूं उस पर साइन करके दे। मैं नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा, वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। जब तक तू साइन करके नहीं देता, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। पोपट भाई बहुत चिट्टी छे। हाँ? कोई जिद्दी नहीं, अड़ियल है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। तू की कर रहे हैं यार? तू शिक्षक है और तू किसी को चप्पल से मारे, ये तुझे शोभा नहीं देता? और ये रबड़ की चप्पल इससे नहीं लगेगा, चाहिए तो ये चमड़े का है मेरा चप्पल, वो ले ले। अरे जेठालाल, मुझे चप्पल से मारना नहीं है। मेरे चप्पल मारने के लिए नहीं उठा है। तो फिर बताता हूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बहुत आंदोलनकारी बन रहा है ना, अब उसको इसकी जबान में समझाता हूं। क्या कर रहे हो? अच्छा, बैठने के लिए स्लीपर निकाला है। लहंगा सफेद है ना, बिगड़े नहीं इसके लिए। वाह। अब मैं तुम्हारे धरने के खिलाफ धरने पे बैठूंगा। जब तक तुम मेरे इस्तीफे की मांग पीछे नहीं लेते, मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहूंगा। अरे क्या हो गया दोनों को आज? भगवान, पोपटलाल प्लीज, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपना जिद छोड़ दो और आत्माराम का मांग भर दो। मांग भर दो? अरे भाई, पोपटलाल को शादी के लिए लड़की चाहिए, लड़की से शादी करनी है। और ये भिड़े तो वैसे भी शादीशुदा है। और मान लो चलो पोपटलाल एक बार भिड़े के लिए राजी भी हो गया, लेकिन मांग तो चाहिए ना, मांगी नहीं है। भरेगा कैसे? अरे क्या जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं पोपटलाल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम आत्माराम का मांग मतलब आत्माराम का जो डिमांड है ना, वो पूरा कर दो। नहीं, अगर भिड़े ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं इसका बहिष्कार करूंगा। सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरूंगा। भिड़े के बनाए एक भी नियम का पालन नहीं करूंगा। अहो, अभी चलते हैं, सुबह शांति से बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे डटा रहूंगा। मैं हमेशा थोड़ी सबकी सुनूंगा। ओहो। ये दोनों तो जिद पे अड़े बैठे, कोई मानने को तैयार नहीं, तो क्या करें? और हमको तो लगा आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इसलिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया। उल्टा आप तो सवाल पूछ रहे हैं। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं और उनके सामने बात नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ बुला के पूछ रहा हूँ कि अब क्या करें। हाँ, पर उनको छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। डोंट वरी, इन दोनों का फैसला तो अब कोई बड़ा बुजुर्ग ही कर सकता है। हाँ, इस प्रॉब्लम को तो अब कोई बुजुर्ग ही सॉल्व कर सकता है। बराबर। हाँ जीजा जी। अरे बबीता जी। अरे नहीं, मेरा मतलब ये कि आप प्लीज चाचा जी को बुलाइए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। जेठालाल, चाचा जी की बात ये दोनों टाल भी नहीं सकेंगे। हाँ। नहीं, लेकिन बापूजी को यहाँ नहीं बुला सकते। क्यों? बापूजी को बिल्ली की एजरली है। अगर यहाँ पर बिल्ली कहाँ है? हाँ यारो, बिल्ली होती तो दिख नहीं जाती। सही बात है, हम लोग कब से यहाँ पे हैं, हमें बिल्ली दिखी नहीं ना। फिर हाँ बरोबर है जेठा भाई, बिल्ली तो यहाँ है नहीं, तो चाचा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप प्लीज जाकर चाचा जी को लेके आइए ना, वरना
हाँ हाँ ठीक है। गिरा भाई मैं बुला के लाऊं? हाँ ठीक है, ले आ। जेठिया बिना इतनी बेल क्यों बजा रहा है? कहीं चाचा जी सो तो नहीं गए? अरे आ रहा हूं, जेठिया! अरे बाबू चाबी लेके जा रहा। अब्दुल तू? हाँ मैं। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी मैं आपको मीटिंग में ले जाने के लिए आया हूँ। अभी तक उनकी मीटिंग चल रही है, खत्म नहीं हुई? अरे उन लोगों को टाइम की कोई समझ है कि नहीं? चाचा जी मीटिंग में झगड़ा हो गया जो आप ही सुलझा सकते हैं। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। एक तो इतनी रात को मीटिंग रखते हैं, खत्म नहीं करते, ऊपर से झगड़ा करते हैं। अभी उनका मीटिंग का भूत उतारता हूँ। अरे 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 चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी! अरे क्या कर रहा है? चप्पल पहनने गया था। चल। अरे क्या हुआ? ये दोनों ऐसे क्यों बैठे? जेठिया क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। अरे तो अब्दुल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मीटिंग में झगड़ा हो गया। नहीं नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है बाबूजी। ये झगड़ा तो पोपटलाल कर रहा है भिड़े के साथ। ये डिब्बे क्या हुआ? ये भिड़ी मास्टर के साथ झगड़ा क्यों कर रहा है? और ये क्या है? इतनी रात को मीटिंग बुलाता है, ऊपर से खत्म ही नहीं करता है। चलो चलो भाई मीटिंग खत्म। मेहता साहब, हमने तो चाचा जी को झगड़ा निपटाने के लिए यहाँ बुलाया था। ये तो यहाँ खुद झगड़े के मूड में आए हैं। अरे नहीं कहा झगड़े का मूड का घोषणा कर दी ना, मीटिंग खत्म, इनकी बात नहीं टालेगा कोई। चलो चलो भाई चलो। चलो भाई। माफ कीजिए चाचा जी, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, मैं धरने पर बैठा हूँ। ठीक है बैठा है। ए भिंडी मास्टर तू उठ जाना भाई, तू क्यों उसके सामने बैठ गया है? नहीं चाचा जी, मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा। मैं इसके धरने के खिलाफ धरने पे बैठा हूँ। तुम दोनों अगर अभी के अभी खड़े नहीं हुए ना तो मुझसे एकदम चिका चिक कैम करे। फंस गए फंस गए फंस गए। अभी सबको पता चल जाएगा कि पॉम पॉम क्लब हाउस में है। हाँ अभी हमारी बेचारी पॉम पॉम पकड़ी जाएगी। ओहो बहुत छींक आ रही है बापूजी। हाँ खा लीजिए बापूजी, खा लीजिए। बापूजी का बिल्ली की अजर ली है। हाँ चाचा जी को तो बिल्ली से एलर्जी और छींक रहे हैं चाचा जी, मतलब बिल्ली ही के आसपास है क्लब हाउस में। अरे वाह 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 वाह, अच्छा हुआ चाचा जी को छींक आई। चाचा जी की छींक की वजह से पता चल गया कि बिल्ली यही आसपास में है। वाह चाचा जी वाह। पोपटलाल, बापूजी इतनी तकलीफ में और तुम वाह कर रहे हो। बापूजी अरे नहीं नहीं, बिल्ली के मिलने की खुशी में वाह कर रहा हूँ। चल 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 भिड़े, फटाफट बिल्ली को ढूंढ और सोसाइटी के बाहर छोड़ के आ। ये अच्छा मौका है यारो बिल्ली को पकड़ने का। आप लोग यहाँ पे बिल्ली को ढूंढिए, तब तक मैं चाचा जी को घर पे जाके दवाई देता हूँ। हाँ चलिए चाचा जी। अरे उस बिल्ली को जल्द से जल्द सोसाइटी से बाहर निकालो। हाँ बापूजी निकालते, आप जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, संभाल के जाइएगा। चलो सब मिलके बिल्ली को ढूंढते हैं। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। हाँ चल चल चल। ओ टप्पू सेना, तुम लोग क्या खड़े हो? चलो ढूंढो बिल्ली को। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, बिल्ली ढूंढो।
दोस्तों सच सच बताइए, आपको भी पॉम पॉम से इश्क हो गया है ना? कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मुश्क मतलब सुगंध, और टप्पू सेना को जो पॉम पॉम से इश्क हुआ है, उस इश्क की सुगंध चाचा जी तक पहुंच चुकी है। चाचा जी ने प्रारंभ कर दिया लगातार चीखना, और सबको पता है कि ये चाचा जी इस तरह से तभी चीखते हैं जब आसपास कोई बिल्ली होती है, और सबने बिल्ली को खोजना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये क्या होगा आगे, क्योंकि टप्पू सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है ये सोच के कि अगर सभी ने बिल्ली को खोजना शुरू कर दिया है तो इन लोगों की पहुंच से दिल्ली, अरे मेरा मतलब बिल्ली दूर नहीं है। तो अब क्या होगा, क्या ये लोग बिल्ली को खोज पाएंगे, मतलब बाकी सब लोग? और अगर बिल्ली को खोज लिया तो फिर क्या करेगी टप्पू सेना? भाई सबको पता चल जाएगा इन सब के पीछे टप्पू सेना है। तो क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मिली बिल्ली मिली? अरे नहीं भाई, भिड़ा, उस बॉक्स में क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। अरे तुझे कुछ पता नहीं होता है। तू एक काम कर, तू है ना इस्तीफा दे दे इस्तीफा। अरे बॉक्स में क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस्तीफा दे दूं? तू सेक्रेटरी है सोसाइटी का, कौन से बॉक्स में क्या रखा है तुझे पता होना चाहिए। अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी स्टोर कीपर थोड़ी हूं मैं। ओए तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगे। ओए यारो, अपनी पॉम पॉम का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। हाँ यार, अब तो अपनी पॉम पॉम गई गोकुलधाम के बाहर। नहीं टप्पू प्लीज कुछ सोच। मैं नहीं चाहती पॉम पॉम हमसे दूर हो, कोई आइडिया सोच। हाँ गोली पिंकू तुम लोग जाके भिड़े अंकल को बातों मिल जाओ, मैं तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। चुपचाप बिल्ली ढूंढो, नहीं तो दोनों को कूट देना है मैंने। नहीं ढूंढ रहे हैं, वो देखते बॉक्स में। चलो हाँ चल। मिली बिल्ली मिली? हाँ? अरे नहीं मिले भाई, उसी को ढूंढ रहे हैं। उस बॉक्स में देखा? नहीं। चलो देखते। हाँ अरे क्या नहीं, मैंने देखा भिड़े अंकल बॉक्स में कुछ नहीं है। फिर भी एक बार और देखने में क्या अर्ज है? हाँ चलो भाई चलो। ये भिड़ा ने पक्का इलेक्ट्रिक का बिल भरा नहीं होगा। भाई तुझसे सेक्रेटरी का काम जम नहीं रहा है तो इस्तीफा दे दे। क्या बोल रहे हो पोपड़ा, कुछ भी बोल रहे हो। मेरा हर काम टाइम टू टाइम होता है, मैं सारे बिल टाइम टू टाइम भरता हूँ। अरे तो फिर लाइट कैसे चली गई, माला क्या है भाई? बिना लाइट के बिल्ली को कैसे ढूंढेगा? मैं तो कहता हूँ अभी घर पर चलते, कल सुबह आकर ढूंढेंगे। बिल्ली नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ओए पप्पू, इतने अंधेरे में तो खुद का नाक नहीं दिख रहा, बिल्ली क्या खाक दिखेगी? बराबर। हाँ बराबर है। हाँ एक काम करते हैं, सबके पास मोबाइल है ना, उससे ढूंढते हैं। ओए पिड़ू, अब क्या बिल्ली को तू मोबाइल से कॉल करेगा? ये होशियार, मोबाइल में लाइट होती है ना, उससे ढूंढते, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ओ मैंने पता है, मैं तो मजाक कर रहे थे। सुनिए सब अपने मोबाइल निकालो और फ्लैशलाइट ऑन करो। हाँ हो गया बराबर। अच्छा आइडिया है। हाँ भिड़े का लाइट ऑन है ना? अरे चेहरा क्या मारते हो, ऑन है भाई। चलो सबने लाइट ऑन कर दिया ना? हाँ ये रही, ये देख। हाँ चलो ढूंढते, चलो चलो पहले बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। पॉम पॉम कहाँ गई? मैनू की पता। कहीं और जाके बिल्ली को ढूंढते हैं। क्या हुआ? अयर भाई ढूंढो। अरे आत्माराम, मोबाइल लाइट इज नॉट इनफ। हाँ, ये मोबाइल के टॉर्च से हम बिल्ली को तो नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ देखिए, लाइट बहुत ही कम है और किसी को भी चोट लग सकती है। हाँ बराबर है। अरे क्या बराबर है? चोट तो मेरे दिल पे लगी है उस बिल्ली की वजह से। मैं उस बिल्ली को ढूंढ कर ही दम लूंगा। પોપટ ભાઈ આ જોની અંધારું કેટલું છે
इधर किसी को चोट लग जाएगी तो एक नया टेंशन खड़ा हो जाएगा। कल सुबह ढूंढते हैं ना बिलारी को। हाँ गुड गुड। नहीं रोशम अभी बिल्कुल सही कह रही है, किसी को भी चोट लग सकती है और मैं नहीं चाहता सोसाइटी में और किसी का नुकसान हो। अरे हाँ वरना ये पोपटलाल फिर से तेरा इस्तीफा मांगेगा भाई। जेठालाल हाँ बराबर है, और एज अ सेक्रेटरी सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इधर सब नीचे चलते चलो। तू नीचे जाने तक ही सेक्रेटरी है, नीचे जाते मैं तेरा इस्तीफा ले लूंगा। ओ जी चलो नीचे चल के बात करते हैं। चलो भाई चलो। लाइट दिखाओ। ये क्लब हाउस की लाइट नहीं गई होती ना तो बिल्ली को पकड़ लेते हम। फ्यूज पुराना था इसलिए उड़ गया, मैंने भिड़े को बताया था। ओ मतलब फिर से भिड़े की गलती। ओ भाई भिड़े तू इस्तीफा दे दे इस्तीफा। क्या कब से इस्तीफा, इससे हमारा दिमाग ठीक नहीं है। पॉम सेफ है। ठीक है पॉम ठीक है। देखो ना यार फ्रेंड्स, इतनी डरी हुई लग रही है ना फ्रेंड्स। कोई बात नहीं पॉम, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप एकदम शेफ हो। अच्छा फ्रेंड्स, जब तक सब लोग घर पे नहीं चले जाते हम लोग यहीं क्लब हाउस में रुकते हैं। सोसाइटी में बिल्ली आ गई, इस्तीफा दो। बॉस में क्या है पता नहीं, इस्तीफा दो। फ्यूज उड़ गया, इस्तीफा दो। अरे क्या चालने का है? गलती कर रही हूँ मैं। गलती है, कोई गलती नहीं है मेरी। क्या हुआ? बिल्ली। अरे बापूजी आपकी छींक बंद हो गई? बंद हो गई भाई, वो छोड़ना। बिल्ली मिली कि नहीं? अरे नहीं मिली, क्लब हाउस में ढूंढ रहे थे लेकिन तभी लाइट चली गई। हाँ चाचा जी, अब अंधेरे में बिल्ली को कैसे ढूंढते, इसीलिए खाली हाथ नीचे आ गए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह ढूंढ लेंगे। हाँ। नहीं चाचा जी, बहुत मुश्किल से पता चला कि बिल्ली कहाँ पर है। आज चाहे कितना भी टाइम लगे, बिल्ली पकड़े बिना कोई घर नहीं जाएगा। अब्दुल अभी क्या अभी इलेक्ट्रिशियन को बुला और क्लब हाउस की लाइट चालू करवा, बिल्ली को ढूंढना है। अरे पोपट भाई, इतनी रात को कहाँ मिलेगा? और इसकी क्या गारंटी कि बिल्ली अभी भी क्लब हाउस में है? हो सकता है अंधेरे का फायदा उठाकर बिल्ली भाग गई हो। हाँ पॉसिबल। मेरे पास एक तरीका है जिससे पता चल सकता है कि बिल्ली क्लब हाउस में है या नहीं। कौन सा तरीका? बताओ भाई। चाचा जी को क्लब हाउस में लेकर चलते हैं, वो अगर छीके मतलब वो बिल्ली वहां पर है, अगर नहीं छीके मतलब नहीं है। पोपटलाल दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम क्या बापूजी को साइंस लोगों का सफेद चूहा समझते हो? सफेद चूहा? हाँ बापूजी, वो साइंस लोग नहीं नई चीजें ढूंढने के लिए सफेद चूहे पे प्रयोग करते हैं। वैसे तू बिल्ली को ढूंढने के लिए बापूजी का प्रयोग करना चाहता है? नहीं जेठालाल, तुम गलत समझ रहे हो भाई। मेरे कहने का मतलब था कि वो पुलिस वाले वो जो चोर को पकड़ने के लिए वो कुत्ता। तू मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? नहीं। अरे क्या नहीं? पुलिस चोर को पकड़ने के लिए वो सूंघ के पकड़ने वाले कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ? बाहर निकाल दो पोपटलाल को सोसाइटी से बाहर निकाल दो। निकालो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? मुश्किल से बापूजी की छींकें बंद हुई है और फिर से क्लब हाउस में जाएंगे तो छींक के उनकी हालत खराब नहीं हो जाएगी? तो कुत्ता। अरे सॉरी भाई, एक बार सॉरी बोला ना। चाचा जी को बिल्ली ढूंढने के लिए इस्तेमाल करना कैंसल। अरे आप लोग क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? लाइट आएगी और मैं बिल्ली को पकड़ लूंगा और सोसाइटी के बाहर छोड़ के आऊंगा। नहीं अब्दुल, बिल्ली को तो आज पकड़ना ही है। ओए पप्पू, जिद छड़ना यार। नहीं, मैं आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। या तो बिल्ली को ढूंढ के देना पड़ेगा या तो भिड़े का इस्तीफा लेकर जाऊंगा।
बस पोपटलाल, बस अभी बहुत हो चुका। बहुत अपमान सहन कर लिया मैंने। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये शपथ लेता हूं कि कल रात तक अगर मैं बिल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो मैं सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अरे भिड़े भाई, अरे यार भिड़े, तुम भी कमाल कर रहे हो यार। किसकी बातों में आके इस्तीफा देने की बात कर रहे हो? और पिड़ू, तू इतनी सी बात पे इस्तीफा दे देगा? हाँ, नहीं नहीं सोडी, ये छोटी सी बात नहीं है और मैंने फैसला ले लिया है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ओहो, अरे भिड़े, तू तो हमेशा बोलता है ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो फिर कल क्यों? आज ही दे दे इस्तीफा तेरा, अभी दे दे। अरे क्या कब से फालतू की चीज लेके बैठा है तू? इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। अरे कब से सब लोग समझा रहे, समझते क्यों नहीं? बाहर निकाल दो। अब बात समझ। तू जा, चुपचाप घर जा। अब अगर एक और बार भी तूने इस्तीफा दे दो बोला है ना, तू जा घर जाके सो जा। हाँ, सो और सोने दो। समझ गया चाचा जी। आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, सब घर जाके सो जाते हैं। नशीब। लेकिन भिड़े, तू अपनी शपथ से मुकरना मत। याद रखना, कल रात तक बिल्ली को ढूंढ कर देना। ठीक है भाई, कल की कल देखेंगे। अभी सब घर जाते हैं, शांति से घर जाके सो जाते हैं, ठीक है? हाँ चलो चलो भाई, चलते हैं। सबको शुभ रात्रि। हाँ हाँ, बाय बाय। चलो भाई, गुड नाइट। आहो, चलिए अभी, ज्यादा सोचिए मत। नहीं माधवी, तुम घर जाओ, मैं बिल्ली को ढूंढ के ही घर आऊंगा। ओ, लेकिन क्लब हाउस में लाइट ही नहीं है, अंधेरा है पूरा, कैसे ढूंढेंगे आप? मैं मोबाइल की टॉर्च में ढूंढ लूंगा। तो चलिए, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं माधवी, तुम मत आना, तुम घर जाओ। अब्दुल। हाँ बेटा भाई, मैं अब्दुल को साथ लेके जाऊंगा। बरं ठीक आहे, पण सांभाळू ना जरा। हाँ अब्दुल, अब भले सुबह हो जाए कि बिल्ली को ढूंढ के रहेंगे। अरे भिड़े भाई पम के साथ बच्चों को पकड़ लेंगे। चल अब्दुल। अब भिड़े भाई, मैं क्या कहता हूँ, कहाँ आप पोपट भाई की बात को दिल पे ले रहे हो? आप घर पे जाओ, मैं ढूंढ लेता बिल्ली को। नहीं, मुझे खुद ढूंढना है, वो भी अभी। अरे भिड़े भाई, आप कहाँ अंधेरे में तकलीफ उठा रहे हो? अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मुझे इतनी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। चल। अरे टप्पू सेना, तुम लोग क्लब हाउस में थे, क्या कर रहे थे? हम लोग बिल्ली ढूंढ रहे थे क्लब हाउस में। तो मिली? बिल्ली मिली? नहीं नहीं भिड़े अंकल, बिल्ली तो नहीं मिली, हम लोग अंदर ही थे। लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं? हम लोग बिल्ली ढूंढने जा रहे हैं अंदर। हाँ। नहीं भिड़े अंकल, हम लोग ने क्लब हाउस में ढूंढा लेकिन बिल्ली तो नहीं मिली। लगता है भिड़े अंकल वो भाग गई है। भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई? हम लोग कब से नीचे खड़े, हम लोग को दिखी नहीं। भिड़े अंकल, क्लब हाउस में कितनी सारी खिड़कियां हैं ना, तो कहीं से भाग गई होगी। बाबा, आप क्यों अपना इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं सोनू, तुम जाओ, मैं आज किसी भी हालत में बिल्ली ढूंढ के ही रहूंगा। अरे भिड़े अंकल, जो चीज अंदर है ही नहीं भिड़े अंकल, उसे आप कैसे ढूंढोगे? हाँ बाबा, बहुत रात हो गई है और इतनी रात को मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है। आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ। डरना क्या है इसमें सोनू, गोगी है ना तुम्हारे साथ। नहीं भिड़े अंकल, मैं अभी घर नहीं जा रहा, मैं अभी थोड़ी देर यही हूँ। हाँ, हम लोग इधर ही है। नहीं सोनू, तू घर अकेली नहीं जाएगी। भिड़े अंकल, आप जाइए, बिल्ली ढूंढिए, मैं सोनू को घर छोड़ देता हूँ। चल सोनू, चल। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोनू के साथ। बिल्ली ढूंढना इतना जरूरी नहीं है, वो मैं कल ढूंढ लूंगा। हाँ? चल सोनू। और अब्दुल, काम करना, कल सुबह होते ही इलेक्ट्रिशियन को फोन करना और ये लाइट का सब कुछ ठीक कर देना, ठीक है? हाँ, और बिल्ली को भी ढूंढ लेना भाई। हाँ, ढूंढ लूंगा भाई। हाँ, चल सोनू, चल। गुड नाइट भिड़े अंकल। गुड नाइट। चलो।
चलो अच्छा है, सही टाइम पे पॉम्पॉम को नींद आ गई और हम लोग बाहर आ गए। हाँ यार, वरना हम सब पकड़े जाते। चलो हम भी चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तुम लोग जाओ, मैं और एक बार पॉम्पम को देख के आता हूँ कि उसे नींद आई कि नहीं। अरे तो चलो हम सब चलते हैं, इसी बहाने हम हमारी प्यारी सी पॉम्पॉम को सोते हुए भी देख लेंगे। हाँ चलो चलो चलो। ओले, पॉम्पॉम सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है यार। हाँ, इसको अकेले छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ ना यार। फ्रेंड्स, ये अकेली क्लब हाउस में रहेगी तो सेफ तो रहेगी ना? हाँ हाँ गोली, तो टेंशन मत ले, अब कोई बड़ा यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ। वो बड़े लोग के आने की इतनी टेंशन नहीं है जितनी वो खूंखार कुत्ते की आने की है। वो खूंखार कुत्ता यहाँ क्लब हाउस में आ गया तो? अरे गोली, क्लब हाउस में कहाँ से कुत्ता आएगा? और टेंशन मत ले, यहाँ अपनी पॉम्पॉम एकदम सेफ है। अच्छा चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, वरना हमारे पेरेंट्स ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर भाई, तूने जो मेन स्विच ऑफ किया था उसको तो ऑन कर दे, वरना कल हम सब पकड़े जाएंगे। अरे हाँ कर देता हूँ, और अब्दुल भाई को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। लीजिए बाबूजी। ओहो, ये छींक ने तो आपको परेशान कर दिया है बापूजी। अरे धक्का क्यों मारा बापूजी? अरे मुझे छींक नहीं आ रही थी, दर्द के मारे दर्द के मारे? हाँ, लीजिए बापूजी, पानी पी लीजिए। बोलते तूने अपना पैर मेरे पैर पे रख दिया था। ओह सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। पीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? छींकें बंद हुई? हाँ बेटा, छींक तो नहीं आ रही है अभी, लेकिन छींक छींक के दर्द हो रहा है। ओह, सर में दर्द हो रहा है? लाइए सर दबा दो बापूजी। अरे सर में दर्द नहीं हो रहा है। तो कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे नाक में दर्द हो रहा है। ले दबा दे। ये बिल्ली ने तो आपके नाक में दम कर रखा है बापूजी। ये बिल्ली को जल्द से जल्द सोसाइटी से बाहर भगाना पड़ेगा। ये बिल्ली अगर सोसाइटी में रही तो आपकी तो छींक छींक के हालत खराब हो जाएगी। डोंट वरी पापा, टप्पू है ना, सब ठीक कर देगा। अरे क्या ठीक कर देगा बेटा? डॉक्टर हाथी बापूजी की छींक का इलाज नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगा? बापूजी जैसे ही पापा, क्या कर रहा तू? ये कोई वक्त है ऐसे मस्ती करने का? मैंने क्या किया? लेकिन हाँ, उसे क्यों डांट रहे? उसने क्या किया? अरे बापूजी, मैं बैठने गया, उसने पीछे से कुर्सी खिसका ली। ये खिसको ली? उसने कुछ नहीं किया। तू यहाँ आके कुर्सी पे बैठा ही नहीं, तू आके सीधा नीचे बैठा। आइए पापा, उठिए। चल चल चल, छोड़ बैठ जा, अभी देख के बैठना। बोल अभी क्या बोल रहा था? भूल गया। तो जान दे, छोड़ दे। हाँ, मैं ये कह रहा था बापूजी कि जब तक हम बिल्ली को सोसाइटी से बाहर नहीं भगा देते, आप प्लीज घर से बाहर कंपाउंड में मत उतरना। अरे तो मैं मंदिर कैसे जाऊंगा? हेलीकॉप्टर में? नहीं दादाजी, आप बिंदास मंदिर जाइए। ये क्या बिंदास मंदिर चाहिए? तुझे पता तो है बेटा कि बिल्ली की वजह से बापूजी को कितनी छींका छींक हो जाती है। अरे पापा, मैं बिल्ली को दादाजी के पास जाने नहीं दूंगा, और जब दादाजी को मंदिर जाना होगा तब मैं खुद सोसाइटी कंपाउंड में जाके चेक कर लूंगा कि बिल्ली है कि नहीं। माना कि तूने नीचे जाके सब चेक किया कि बिल्ली पूरे कंपाउंड में कहीं नहीं है। ऊपर आया, बापूजी को बोला ऑल क्लियर, बापूजी नीचे गए, उसी वक्त बिल्ली कहीं से बापूजी के पास आ गई तो? अरे ऐसे कैसे बिल्ली दादाजी के पास जाएगी? और अगर गलती से भी बिल्ली दादाजी के पास चली गई तो मैं बिल्ली को समझा के दूर कर दूंगा। समझा के? तू कैसे समझाएगा? बिल्ली तेरी भाषा समझ। टप्पू, कहीं तूने तो ये बिल्ली नहीं पाली है ना? मैं नहीं। अरे पापा, मैं क्यों बिल्ली पालूंगा? मेरे कहने का मतलब था कि अगर गलती से भी बिल्ली दादाजी के पास चली गई तो मैं उसे डरा के भगा दूंगा। हाँ, दूर दूर सोसाइटी के बाहर नहीं, पाउडर गली के बाहर भगा देना उसको।
हाँ, अरे जल्द से जल्द इस बिल्ली को रवाना करो। सोसाइटी में सबको परेशान करके रखा है। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो बापूजी, जितनी जल्दी हो सके ये बिल्ली को रवाना कर देंगे। आइए आप शांति से सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए आइए बाबूजी, ए बाजू रहे। दोस्तों, जिम्मेदारी आदमी को उठानी चाहिए, लेकिन कई बार जिम्मेदारी के भंवर में आदमी फंस जाता है, मजबूरी होती है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि व्यक्ति न केवल भंवर में फंसता है बल्कि प्रतिज्ञा भी ले लेता है। जैसे भिड़े ने प्रतिज्ञा ले लिया, अखंड प्रतिज्ञा, कि वो पॉम-पॉम को सोसाइटी से बाहर निकाल कर रहेगा, और अगर सोसाइटी से बाहर नहीं गई पॉम-पॉम तो इस्तीफा दे देगा सेक्रेटरी के पद से। आर पार वाली सिचुएशन। अब या तो पॉम-पॉम रहेगी या सेक्रेटरी के पद पर भिड़े रहेगा। भाई प्रतिज्ञा तो ले ली है, कसम खा ली है भिड़े ने, लेकिन ये काम आसान नहीं है। पॉम-पॉम को ढूंढना बड़ा मुश्किल का, और अगर ढूंढ लिया तो, और क्या होगा अगर नहीं ढूंढ पाया तो? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टप्पू सेना का पर्दाफाश हो गया तो भाई मुझे सोच के ही कपकपी आ रही है, अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.